हमारा ये जीवन, इसमें ये जो समय चक्र है, 3 भागों में विभाजित है। एक है भूतकाल, बीता हुआ कल, फिर आता है वर्तमान, अभी का ये क्षण, और फिर आता है आने वाला कल अर्थात भविष्य काल। अब इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भूतकाल और भविष्य काल, बीता हुआ कल और आने वाला कल। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों पर निर्धारित है कि वर्तमान में आप क्या करेंगे। बस आवश्यकता है तो उचित दृष्टिकोण की। अब भूतकाल को आप एक दृष्टिकोण से देख सकते हैं तो आपको भूतकाल में दुख भी दिखेगा, पीड़ा भी दिखेगी। किसी और दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको भूतकाल में सीख भी मिलेगी। अब इसी सीख के अनुसार वर्तमान में कर्म करना चाहिए। बात की जाए यदि भविष्य काल की, तो भविष्य के विषय में सोच के आप आज चिंतित हो सकते हैं। किसी और दृष्टिकोण से देखोगे तो उसी भविष्य में आपको एक लक्ष्य, एक उद्देश्य मिल जाएगा कि आपको करना क्या है, आपको पाना क्या है। अब उसके अनुसार वर्तमान में कर्म करने चाहिए, भविष्य और भूतकाल के अनुसार। ऐसे ही आप जीवन में कर्म करते रहेंगे तो आपके इस वर्तमान को एक नया अर्थ मिल जाएगा। ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके जीवन को आनंदमयी होने से कोई नहीं रोक सकता। जल जीवन का आधार है। जल नहीं तो इस संसार में जीवन नहीं। ये जल पावन है, पवित्र है, किंतु जब ये जल वातावरण के संपर्क में आता है तो धूल, मिट्टी, कीचड़, व्यर्थ के पदार्थ, ये सभी उस जल को मैला कर देते हैं। अब उस जल का यदि शुद्धिकरण करना है तो हम उस जल को हिलाते नहीं, उसे शांत छोड़ देते हैं। और ऐसा करने पर वो जल अपने आप ही सभी अशुद्धियों को त्याग देता है, अपने आप स्वयं को शुद्ध कर देता है। अब यही हमारे मन के साथ भी होता है। इस संसार की समस्याओं से लड़ते लड़ते कहीं न कहीं हमारा ये मन मैला हो जाता है, इसमें नकारात्मकता आ जाती है। उस समय पे आपको क्रोधित नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, शीघ्रातिशीघ्र कोई निर्णय नहीं लेना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बस इस मन को शांत करना है। इस संसार के 2 सबसे शक्तिशाली शब्द हैं, मौन और प्रसन्नता। यही सबसे अधिक कठिन भी है। अब आप कहेंगे इसमें भला क्या कठिन है? नहीं, समय समय पर स्वयं को मौन रखना अत्यंत कठिन है, और उससे भी अधिक कठिन है विकट परिस्थिति में स्वयं को प्रसन्न रखना। किंतु यदि आप ये सीख गए तो यही मौन आपको जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं से बाहर निकालेगा। यही प्रसन्नता विकट से विकट संकटों से बाहर निकलने की आपको ऊर्जा देगी। तो ये गुण आत्मसात कर लीजिए। गंगा में प्रवेश करते हैं, उस जल को हाथ में लेते हैं और कहते हैं हर हर गंगे। अब भारत में, इस संसार में इतनी सारी नदियां हैं, किंतु ये गौरव, ये सम्मान, ये महानता केवल देवी गंगा को ही प्राप्त है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देवी गंगा जहाँ से बहना प्रारंभ करती है, वहीं से इस संसार को सींचना प्रारंभ करती है। अपनी संजीवनी शक्तियों से वो इस संसार का भला करती है। मनुष्य के भीतर के पाप, वो नकारात्मकता, वो मलिनता, वो अपने भीतर समाहित कर लेती है, उस मनुष्य का शुद्धिकरण करती है, और बदले में कुछ भी नहीं मांगते। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ लोग हैं, यदि हम उनकी सहायता कर पाए, संकटों से बाहर निकलने के लिए उन्हें प्रेरणा दे पाए, उन्हें शक्ति दे पाए, उनकी दुख, उनकी पीड़ा को हम हर पाए, और बदले में कुछ भी ना मांगे, तो हम भी महानता के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं। भले ही वो दिवस ना हो जहाँ हमारी जय जयकार हो, किंतु उस दिवस पर हमें हर हर महादेव और हर हर गंगे का परमार्थ अवश्य ज्ञात होगा। संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष हैं, अनगिनत प्रकार की प्रजातियां हैं। कुछ वृक्ष पत्ते देते हैं, कुछ पुष्प, कुछ फल, कुछ छाया प्रदान करते हैं, कुछ शीतलता प्रदान करते हैं, कुछ स्वयं को कष्ट पहुंचाकर इस संसार के विकास में सहायक बनते हैं। किंतु इन सभी में एक बात समान है,
ये बिना पत्तों के, बिना पुष्पों के, बिना फलों के जीवित रह सकते हैं, किंतु कोई भी वृक्ष बिना जड़ के जीवित नहीं रह सकता। यही उसका आधार है। उसी प्रकार हमारे जीवन में शक्ति हो, धन हो, सफलता हो, हमारी या हमारे परिवार की प्रसन्नता हो, इस सब का आधार है, इस सब की जड़ है परिश्रम। तो सदैव जीवन में परिश्रम करते जाएं। यदि जीवन में महानता की ओर आप अग्रसर होना चाहते हैं, परिश्रम करते जाइए। इसी परिश्रम से अपने परिवार को प्रसन्न कीजिए, अपने मित्रों को प्रसन्न कीजिए, समाज को गर्वित कीजिए। एक हाथी में कितना बल होता है ये हम सभी जानते हैं। एक प्रहार और एक विशाल सी दीवार गिर जाती है, किंतु ये तब जब उस हाथी को अपनी शक्ति का अनुमान होता है। यदि उसी हाथी को बंदी बना लिया जाता है तो वही हाथी उसे परतंत्र रहने का अभ्यास हो जाता है। ये परतंत्रता हमारे शरीर को नहीं, हमारे मन को बंदी बना लेती है, और उसका परिणाम ये होता है कि हमारा स्वयं पर नियंत्रण रह ही नहीं पाता। जब स्वयं पर ही नियंत्रण नहीं है तो अपनी ही वास्तविक शक्ति से हमारा परिचय कैसे होगा। इसलिए संसार में सबसे बड़ा आनंद है स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता लाइए अपने विचारों में, इस मन में, अपने इस जीवन में। किसी की बातों में मत आइएगा, अपने विवेक का उपयोग कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। जब ये विचार स्वतंत्र होंगे, ये मन, ये जीवन स्वतंत्र होगा, तभी आपकी वास्तविक शक्ति आपके समक्ष आएगी। आपका साहस, आपकी प्रतिभा आप जान पाओगे, तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे।